नमः शिवाय टू ऑल। आज की जो चर्चा है वो वक्री शनि के ऊपर है। 27 जुलाई से शनिदेव सिंह लग्न के अंदर अष्टम भाव में मीन राशि के अंदर वक्री होने जा रहे हैं। इनकी जो दृष्टि है वो 3, 7 और 10 जो कि दशम भाव वृषभ राशि, द्वितीय भाव कन्या राशि और पंचम भाव धनु राशि पर पड़ेगी। अब चर्चा हमें यह करनी है कि शनिदेव जो वक्री होने जा रहे हैं दिसंबर तक, ये क्या प्रभाव देंगे, क्या इसमें डरने की आवश्यकता है या हमें किन चीज़ों की सावधानी रखनी है कि यह जो वक्री शनि का टाइम है ये हमें कष्ट ना दे। तो चलिए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। और जिसे अष्टम भाव, सिंह लग्न, दृष्टि ये सब नहीं पता तो ये चार्ट मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ से आप देखिए कि जो भी 5 नंबर जिस बॉक्स में लिखा है वहाँ से जब आप एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे तो वहाँ पर जो 12 नंबर का बॉक्स है, जो 5 नंबर है जहां जिस बॉक्स में लिखा है वो फर्स्ट हाउस होता है। अब यहां से आप एंटी क्लॉकवाइज काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जहां 8 नंबर आ रहा है, 8th बॉक्स जो है वहां 12 नंबर लिखा है, मतलब कि 12 नंबर की राशि, मीन राशि, उसके अंदर 8th हाउस में शनि। ठीक है, तो यहां इन चीजों की चर्चा हो रही है। अब रही बात 3 दृष्टि जो मैंने आपको बताई, तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि, जहां पर शनिदेव है वहां से एंटी क्लॉकवाइज जब आप गिनते हो तो आप देखते हो, पाते हो कि तीसरी दृष्टि 10th हाउस में आती है। जैसे मैंने आपको बॉक्स गिनना सिखाया है वैसे आप देखिएगा। अब 10th हाउस में क्या है, 2 नंबर लिखा है, मतलब 2nd नंबर की राशि और वृषभ राशि। तो वृषभ राशि पर दशम भाव पर पहली तीसरी दृष्टि जो शनिदेव की है, 3 दृष्टियों में से जो पहली है वो तीसरी है। ठीक है, ये पड़ती है। फिर यहीं से देखोगे तो जहां शनिदेव है वहां से 7वीं दृष्टि, 6 नंबर लिखा है, 2nd हाउस माना जाएगा। अब यहां आपको एक चीज और समझाता हूं। जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज आप काउंट करते हो और 12 भाव ओवर हो जाते हैं, उसके बाद फिर से प्रथम भाव आ जाता है जहां से आपने शुरू किया था। ठीक है, यहां 7वीं जो दृष्टि है वो दूसरे हाउस पे पड़ती है जहां 6 नंबर लिखा है, कन्या राशि। ऐसे ही जहां शनिदेव है वहां से 10 नंबर का जो बॉक्स है उसको काउंट करो, जहाँ शनिदेव है वो 10वीं दृष्टि कहलाएगी, जो उनकी तीसरी दृष्टि है। वहाँ 9 नंबर लिखा है, वो धनु राशि है। ठीक है, पंचम भाव कहलाता है, 5th हाउस कहलाता है। तो यहाँ पर भी शनिदेव क्या प्रभाव डाल रहे हैं ये मैं आपको आज बताऊंगा। और दिसंबर तक जब तक शनिदेव वक्री रहेंगे क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। चलिए पुनः आप सभी को प्रणाम। प्रारंभ करते हैं शनिदेव की चर्चा। अब चर्चा में ये देखिए कि प्रभाव किन लोगों पर अधिक पड़ेगा। या तो जिन लोगों की जन्म पत्रिका में शनि बहुत अच्छी स्थिति में है या जिन लोगों की जन्म पत्रिका में शनि बहुत कमजोर स्थिति में है, इन दोनों पर ही प्रभाव शनिदेव डालेंगे। हमें इस एक विशेष बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी अब हम चर्चा कर रहे हैं इस चर्चा में क्या आ रही है चर्चा, अब इसको ध्यान से सुनिए। जिसका कोर्ट कचहरी में कोई ना कोई परेशानी, केस अटका हुआ है, उसमें आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। अटका हुआ है, दिसंबर तक शांत हो जाओ। हमें दिसंबर तक ऐसा कुछ नहीं करना जो शनिदेव से जुड़ा हुआ न्याय के माध्यम से कार्य आपके जीवन में हो रहा है या फंसा हुआ है। और दूसरी विशेष बात का ध्यान रखना है कि जब भी घर में कलह होगी, कलेश होगा या कुछ भी डिबेट होगी, बहसबाजी होगी जमीन को लेकर के, पूर्व संपत्ति को लेकर के, पूर्वजों की संपत्ति को लेकर के, तो आपको शांत रहना है। अब यहां यदि आप शांत रहेंगे तो 100 जवाबों का 1 जवाब होगा जब आप शांत होंगे। तो वक्री शनि के समय पर आपको चुप्पी रखनी है, मौन साधना है, अधिक बोलना नहीं है, सब्र रखना है। ठीक है, आपके हित में ही कार्य आएगा, आपके हित में ही बात होगी। बेशक अभी आपको ये लगे कि मेरे हित में तो ये बात हो ही नहीं रही, आगे जाकर के आपके हित में होगी, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। पैरों की हड्डी, घुटनों से संबंधित जिसकी भी समस्या चल रही है उसे भी विशेष ध्यान रखना है। अपनी औषधि को चेंज नहीं करना और जिस प्रकार की जो समस्या है, ऑपरेशन इत्यादि यदि कोई डॉक्टर बोलता है, नी सर्जरी या इत्यादि कोई भी ऐसी कुछ बात आती है जो अस्पताल से कोई अच्छा वैद्य आपको सलाह देता है, तो उसको भी आपको डिले करना है। इस वर्ष ना हो, अधिक अच्छा है।
थोड़ा कष्ट को आप सह लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सर्जरी के बिगड़ने के भी बहुत अधिक चांसेस बने हुए हैं। करना क्या क्या है, मेनली अनुशासन रखना है, सब्र रखना है, ईमानदारी रखनी है, और जो भी कुछ ऐसा कोई कार्य है जिसमें थोड़ा बहुत छल कपट आप करते हैं जीवन में, क्योंकि आज के समय में हर कोई करता है, यहाँ पर भी ये विशेष ध्यान देना कि उस छल कपट को थोड़ा सा रोक दे, बंद कर दे कुछ एक समय के लिए, ठीक है, ताकि आगे आप लोग अपने मन अनुसार कार्य कर पाओ। इशारा काफी आप लोगों को। बिना सोचे बड़े आर्थिक फैसलों को भी नहीं लेना है वक्री शनि के टाइम पर। यदि आप स्टॉक मार्केट करते हैं, शेयर मार्केट करते हैं और इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई ऐसा बड़े स्तर का कार्य करने जा रहे हैं, तो भी आपको डिले करना है उस कार्य को। और कोई स्टॉक को यदि आप बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, या स्टॉक मार्केट में कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो भी आप थोड़ा सा सब्र रखिए। वक्री शनि के समय को निकल जाने दीजिए। और ये तो विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति नीच की है, मतलब कि मेष राशि में यदि आपके शनि है तो आपके लिए ये विशेषकर सूत्र है, विशेषकर ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। अब वक्री शनि में और क्या क्या स्थितियाँ सामने ला सकते हैं, या वक्री शनि मेन तरीके से क्या काम करते दिखेंगे। वक्री शनि जो आपकी पुरानी बंद फाइल्स हैं उसको खोलेंगे, मतलब कि जो आधे अधूरे कार्य पीछे बंद रहे हैं, फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, ये शनिदेव इस एक समय पे पूर्ण कर देंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नए कार्यों को आगे मत बढ़ाओ, थोड़ा सब्र रखो। जो पुराने अटके हुए काम हैं उन्हें शनिदेव पूरा करने के लिए ही आए हैं। सिंह लग्न वालों के लिए अष्टम भाव में शनिदेव आयु के भी कारक बन गए। अब यहाँ जिसकी औषधि चल रही है, जो अस्पताल में है, भर्ती है, कहीं ना कहीं उसको ऐसा कष्ट है, मृत्युतुल्य कष्ट है, और डॉक्टर जो है वो बोल रहे हैं कि बड़े रोग जिन भी लोगों को है उनकी भी मैं सहायता इस वीडियो से कर देता हूँ कि समय कम है या जो भी इत्यादि। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब तक शनिदेव वक्री रहेंगे, यहाँ पर जितना नाम जप आप करते हैं, क्योंकि धर्म कर्म योग का संबंध बना रहे हैं शनिदेव, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में कैसे भी करके गुरु बृहस्पति शनि के साथ आ जाएं या शनि पर दृष्टि डाल दें या इनकी दृष्टि मिल जाए, वैसे तो उन्हीं के भाव में है और उन्हीं के भाव को देख भी रहे हैं, पंचम भाव को दशम दृष्टि से, पर यहाँ पर यदि ऐसा हो जाए कि वो गुरु भी देख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आप दीर्घायु हो रहे हैं। जितना नाम जप आप करते हैं, संकल्प लेके अनुष्ठान बिठाते हैं, शनिदेव का जप करवाते हैं, उतना दीर्घ आयु आपको शनिदेव इस वक्री समय में प्रदान कर देंगे। ये उन लोगों के लिए विशेषकर है जिन्हें कोई बड़े रोगों से आप जूझ रहे हैं और अस्पताल में है और डॉक्टर ने बोला है कि आप पे समय कम है। तो ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपकी आयु अभी बहुत है, आपको परेशान नहीं होना है। आपके रोग को शनिदेव नष्ट कर देंगे, शनिदेव आप पर कृपा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वक्री शनिदेव धर्म कर्म योग भी बना रहे हैं। अब धर्म कर्म योग तो देखिए सब तरह से बन रहा है, क्योंकि ये हर एक जन्म पत्रिका में कार्य करेंगे, क्योंकि वक्री शनि है। तो अब इस प्रकार का गोचर जो वक्री शनि का आ रहा है, ये कृपा हर एक क्षेत्र में शनिदेव कहीं ना कहीं करेंगे ही करेंगे पूरे तरीके से। यदि आपको इसका फल लेना है तो आपको शनिदेव का बीज मंत्र या अपने किसी भी गुरु इष्ट को आप जो उनको भजते हैं उनका नाम जप प्रारंभ कर दीजिएगा। वक्री शनि का समय आपके जीवन में जो शनिदेव से जुड़ी हुई समस्या बढ़ती दिख रही थी या इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है कि बढ़ रही हैं, वो भी नष्ट हो जाएंगी। आपके साथ आपकी भावनाओं को लेकर के, दृष्टि को लेकर के, मानसिक संतुलन को लेकर के सभी कार्य कर्म आपके जीवन में होने लगेंगे, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे यदि आप ऐसा करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था वक्री शनिदेव का प्रभाव। इससे रिलेटेड अगर जुड़ी हुई कुछ और विशेष बातें यदि आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपको उसका उत्तर दे दूं। और ऊपर दिए गए नंबर पर मेरे से संपर्क करने के लिए, मेरे अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप मेरे असिस्टेंट को मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपकी और मेरी चर्चा 1-to-1 हो पाए। नमः शिवाय टू ऑल। ध्यान रखिए।